आजकल दांतों की प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जा रही है और इन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। पेश है सिराज डेंटल क्लिनिक, वन ऑफ द बेस्ट डेंटल सर्विस इन अमृतनगर मुमरा, वो भी आपके बजट में। स्पेशलिस्ट इन टीथ वाइटनिंग, रूट कैनल, टीथ इम्प्लांट, एक्सट्रैक्शन, अल्सर्स, ब्रेसेस, ब्रिज, एक्सरे, फुल माउथ डेंचर। सीवियर ओरल प्रॉब्लम के लिए सर्जन भी अवेलेबल है विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स एंड मशीनरीज। Oral care advice, anti-tobacco and cancer awareness with expert Dr. Rida Ifat, daughter of Dr. Shiraz Khan. सिराज डेंटल क्लिनिक, जहां हर मुस्कान अनमोल है। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस समय मौजूद है मुमरा के शंकर मंदिर तालाब पर और आपको बताएंगे कि शंकर मंदिर तालाब पर हर साल यहाँ पर बड़े पैमाने पर छठ पूजा की जाती है और करीब 1 महीना बाकी है छठ पूजा आने के लिए और अभी से तैयारियां जो है शुरू की गई हैं। हालांकि पिछली बार छठ पूजा के वक्त जो है यहाँ पर तालाब का काम किया गया था, तमाम दीवार बनाई गई थी, दोनों साइड से सीढ़ियाँ कुछ बनाई गई थी, लेकिन तालाब में उतरने के लिए जो है सीढ़ियों की मांग हो रही थी कि अंदर भी और बनाया जाए, लेकिन कुछ राजनीतिक विवाद हुआ, उसके बाद जो है वो काम नहीं हो पाया। लेकिन अब देखा जा रहा है कि इन दीवारों को फिर से जो है तोड़ दिया गया है। किस तरह से बनाया जाएगा, क्या होगा, 1 महीने का वक्त अभी छठ पूजा बाकी है। लेकिन एक अहम बात और है कि जिस तरह से पूरा राजनीतिक यहाँ पर विवाद चला पायरी बनाने के लिए कि तालाब में लोग आसानी से उतर सके, लेकिन पायरी नहीं बन पाई और जगह पर ही गहरा होने की वजह से यहाँ पर एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर की मौत भी हो गई थी। रिदा रशीद यहाँ पर है हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। छठ पूजा करीब 1 महीना बाकी है और आपने अभी से ही काम शुरू किया है कि तालाब का दीवार भी तोड़ा गया है, कैसा काम होगा, क्या बनाया जाएगा यहाँ पर? सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय भीम। 1 महीना बाकी है, लेकिन उसके पहले आपको पता है नवरात्रि है, यहाँ पर माँ का भी विसर्जन होता है। तो ये काम अभी जो आप देख रहे हो, थोड़ा सा ये जो आने वाली एंट्री थी उसको थोड़ा बड़ा बनाया जा रहा है और सभी के विचारधारा से, मतलब यहाँ पर अगर हमने छठ पूजा, हमने गणपति विसर्जन, हमने नवरात्रि के माँ का विसर्जन, ऐसे सभी लोगों का सभी सोच का एक सोच लेके यहाँ पर काम हो रहा है। जैसे कि आपने कहा छठ पूजा में बहनों को खड़े रहने के लिए जगह चाहिए, तो गणपति भी हमारी बड़ी बड़ी हाइटेट होती है, तो उनका भी विसर्जन यहाँ होता है, माता का विसर्जन होता है। तो सभी का विचारधारा लेके काम चल रहा है। थोड़ा एंट्री बड़ी बनाया जाए और पायरी जो है उसी को थोड़ा सा एक साइड से, उस साइड से और इस साइड से थोड़ा सा उतरने के लिए बहनों के लिए भी। बाकी का आपको पता है जहाँ पर यहाँ ये कम पड़ेगा। जैसे अभी तो बारिश का पानी भरा हुआ है, लेकिन जहाँ तक वो बना हुआ है बैठने के लिए, उसके बाद आप लोगों ने कहा था कि सीढ़ी जो है बनाई जाएगी, लेकिन वो बना नहीं और जगह पर ही गहरा है, तो क्या उसके बाद फिर वहाँ सीढ़ी बनाएंगे आप लोग? नहीं, मैंने जैसे कहा आपको, देखिए यहाँ गणपति भी विसर्जन होता है, यहाँ पर माता का विसर्जन होता है। तो मैं बोल रहा हूँ कि लोगों को तकलीफ हो रही है ना, उतर नहीं पा रहे, वहाँ पर सीढ़ी रहेगी तो लोग उतरेंगे ना। उसको नहीं छेड़ सकते, जहाँ पर डीप है ना वहाँ पर हम नहीं छेड़ सकते। तो जहाँ पर डीप उस साइड से और ये उतरने के साइड से हम लोग थोड़ा पायरी बना रहे, जहाँ पर छठ पूजा भी बहनों के लिए अच्छे से हो सके करके। जितना कोशिश है सभी को ध्यान में रखते हुए, सभी के साथ मीटिंग करके, सब यहाँ जमे थे हम लोग परसों, और सभी के विचार के हिसाब से जहाँ जहाँ बना सकते हैं। तो कैसा बनेगा, मेरे समझ में नहीं आया। जैसे कि जहाँ तक आप लोगों ने बनाया था, ठीक है, अभी जैसे कि यहाँ पर डीप है तो वहाँ पर नहीं छेड़ा जाएगा, क्योंकि डीप यानी कि वो जैसे है वैसे ही रहेगा। वो वैसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर आपने देखा एंट्री के पास बनेगा और जो जहाँ पर जो आपको दिख रहा है वो जो सामने वाला पट्टा है वहाँ पर बनेगा। तो जितनी भी बहनें वहाँ खड़ी हो सकेगी। जितनी अगर आप कह रहे हैं कि जैसे ये एंट्री है, इधर से दिखा सलमान, ये साइड ये एंट्री है, यहाँ पर आप सीढ़ी के टाइप में बना दिए, लोग उतर के गए, ठीक है। तो एक ही जो है मुख्य वो पड़ता है, तो भीड़ ज़्यादा होती है। तो अगर इसी तरह से आप लोग दूसरा छोटा वाला द्वार है वहाँ पर भी इसी तरह से सेम बना देते? नहीं, हम लोग वो सामे के साइड आपको दिख रहा है वहाँ पर डीप कम है और हाँ उस तरफ सामे के साइड से बनेगा, इस तरफ सामे के साइड में पर खड़ा है उसके साइड, हाँ उसके सामे के साइड। वो भी तोड़ के दीवार वहाँ से? दीवार नहीं, उसी के नीचे
नीचे एक टप्पा है, उसी को कनेक्ट करते हुए 2 स्टेप आ जाएगा जहाँ पर बहनें खड़ी रहेगी। और कुछ टेम्पररी में भी यहाँ पर हमने, जैसे कि लास्ट टाइम आप लोगों ने देखा है 2 साल से, कुछ सीमेंट की रेती की गोनियाँ डाल के हम लोग करते हैं, उस टाइम पे पूजा हो जाए। और कुछ तालाब हम आर्टिफिशियल तालाब बाहर भी रखते हैं, जिससे एक छठ पूजा 2 साल से जैसे बहनें मना रही है। तो बेस्ट टू बेस्ट सभी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि क्या होगा अगर मैं चारों जगह से पायरियाँ अगर बना देती हूँ ना, तो जो बाकी के विसर्जन का जो हम विसर्जन होते हैं उनको तकलीफ होगी, क्योंकि डीप नहीं रहा इतना तालाब और साफ भी नहीं हुआ है। तो इस बार उसको साफ भी किया जाएगा और उसके डीप को टच नहीं किया जाएगा, जिससे क्या होगा, सभी का तालाब है ये खाली मतलब एक प्रोग्राम नहीं होता है ना, सभी के प्रोग्राम्स होते हैं, उसको ध्यान में रखते हैं। ठीक है, लेकिन कैसा है कि लोगों की जान ना जाए। एक बेचारे थे बुजुर्ग, वो गए वहाँ पर, पैर फिसला और जगह पे गिर गए, जगह पे ही गहरा है। बिल्कुल। तो कम से कम अगर जगह पे कोई गिरा तो कम से कम वो ऊपर तो आ सके। अब बताओ यहाँ खड़ा, यहाँ से नीचे गिरा, उसकी जान चली गई। अभी जैसे कि हम लोग वहाँ पर भी गेट लगा रहे हैं, जो अभी प्लान हुआ है, जो वहाँ पर खुला रहता है, जिसके वजह से लोग वहाँ से जाते हैं। तो वहाँ पर गेट लगेगा, जब भी कोई प्रोग्राम होगा या मंदिर चाहेगा तो ओपन करेगा। बाकी ये जो मेन एंट्री है ये खुला ही रहेगा, जिसमें आप देख रहे हो अभी भी लास्ट तक स्टेप बना हुआ है, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वहाँ पर से बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन क्या हुआ, वो अगर हमने सोचा भी था करने का, लेकिन फिर हमने सभी के साथ बैठने के बाद हुआ कि वहाँ से मूर्तियाँ उतरती है मेन, तो वहाँ करेंगे तो पानी बहुत अंदर चले जाएगा या डीप कम हो जाएगा, इसलिए उस एरिया को न छेड़ते हुए बाकी का जहाँ का डीप कम है वहाँ पर ही पायरियाँ बनाया जा रहा है। तो किसके बजट से ये काम हो रहा है, कौन कर रहा है? ये बिल्कुल राजन दादा ने बजट लाया हुआ है, राजन दादा ने निधि लाया हुआ है, और 1 करोड़ की निधि है, और बोला गया अगर और लगेगा तो देंगे। लेकिन अभी श्रीकांत शिंदे ने खासदार साहब के वहाँ से आया हुआ है, तो खासदार साहब ने कहा है और लगेगा तो मैं और दूंगा, लेकिन सभी के सुविधा के हिसाब से सभी को कन्वीनियंट हो ये तालाब। जैसे आप लोग देख रहे हो, अभी भी देखो श्राद्ध का महीना चल रहा है, तो पिंडदान का सब प्रोग्राम्स होते हैं। एक परंपरा वाला एक तालाब है, अभी भी इतना बड़ा बन गया है, बाहर अपन बोलते हैं ना जू चौपाटी बन गया है, लोग वहाँ न जाते हुए भी अभी भी यहाँ बैठ के सालों साल से जो परंपरा यहाँ चल रही है। कितने तारीख को है छठ पूजा? छठ पूजा है आने वाले 5, 6, 7 को, ये 3 दिन प्रोग्राम चलेगा, लेकिन नवंबर के, लेकिन उसके पहला नवरात्रि है, तो 3 तारीख से चालू होगा। तो उस हिसाब से काम चल रहा है, कैसे जितना नवरात्रि के टाइम जितना हो सकेगा सुविधा अच्छे से अच्छा देने का काम होगा। उसके बाद छठ पूजा के लिए भी काम, तो मुझे लगता है नवरात्रि तक कोशिश रहेगी कॉन्ट्रैक्टर की कि हमने जितना काम बताया है वो कर दें। उसके बाद जैसे कि कलर्स है उसका काम है वो चलते रहेगा। तो आपने सुना कि श्रीकांत शिंदे की तरफ से जो 1 करोड़ की निधि आई थी, श्रीकांत शिंदे खुद यहाँ तालाब पर आए थे और उन्होंने बताया था 1 करोड़ की निधि है और उससे काम किया जाएगा। और काम जो है अब शुरू किया गया है, नवरात्रि का पर्व भी है, उसके पहले जो भी काम है वो किया जाएगा। उसके बाद जो है छठ पूजा का पर्व है, फिर जो बाकी काम है कलर लगाने का वो सब काम होगा। लेकिन जिस तरह से इस तालाब की लेकर जो अड़चने हुई, जो यहाँ पर राजनीतिक विवाद हुआ, कहीं ना कहीं तो इस तालाब में अब थोड़ी बहुत सुधार ज़रूर हुई है।